अब बात उस गुड न्यूज की जो आपकी सेहत से जुड़ी है। दरअसल खुशखबरी आई है कानपुर से, जो शुगर पेशेंट्स के चेहरे पर मुस्कान डेफिनेटली लाने वाली है, क्योंकि यहां के मरीज पर की गई स्टेम सेल थेरेपी ने उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा रिजल्ट दिया है। कानपुर के डॉक्टर राकेश पाठक वो पेशेंट हैं जिन्होंने इस थेरेपी को करवाकर अपनी जिंदगी से शुगर को लगभग आउट कर दिया है। आपको खुशी से झूमने पर मजबूर कर देने वाली ये खबर आपको मुंह मीठा करने से भी नहीं रोक पाएगी। ये खबर आपके घर में खुशियों का ढेर लगाएगी। ये खबर आपको हमेशा के लिए टेंशन फ्री बनाएगी। स्वस्थ तन, स्वस्थ मन हर किसी की चाहत है। इसके लिए हर जतन करने की कोशिश में सब ही रहते हैं, लेकिन फिट रहने की मुमकिन कोशिशों पर बीमारियां पानी फिर देती हैं। फिर वो शुगर जैसी बीमारी हो तो फिर पूछिए ही मत। मुश्किल ये है कि लाइफस्टाइल में बदलाव, बढ़ते तनाव से शुगर खतरनाक होता जा रहा है और दूसरी बड़ी बीमारियों की जड़ भी बन रहा है। इंसुलिन के इंजेक्शन, मीठे से दूरी बनाए रखने वाले ऐसे ही शुगर पीड़ितों के लिए अच्छी खबर कानपुर से आई है, जहां शुगर का इलाज एक नई थेरेपी के जरिए किया गया है। अच्छी बात यह है कि इलाज का यह तरीका बेहद कारगर रहा है। दरअसल कानपुर के कल्याणपुर में रहने वाले डॉक्टर राकेश पाठक को भी 1 महीने पहले तक लगता था कि उनका शुगर लाइलाज हो चुका है। सख्त रूटीन, परहेज और दवाइयों को अपनाने के बावजूद सब बेअसर। ऐसे में कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में हुए इलाज से उनकी जिंदगी बदल गई। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने पाठक की बॉडी में इंसुलिन के दखल को देखते हुए इन्हें स्टेम सेल थेरेपी देने का फैसला किया। जाहिर है इसके लिए उन्हें मदद की दरकार थी, तो साथ मिला स्टेम सेल विशेषज्ञ डॉक्टर BS राजपूत का। दोनों डॉक्टर्स की टीम ने डॉक्टर पाठक की जांच करवाई। जांच रिपोर्ट के आधार पर थेरेपी का फैसला किया। 16 अगस्त को पाठक की स्टेम सेल थेरेपी की गई। थेरेपी के 1 महीने बाद 20 सितंबर को जांच के लिए पाठक को बुलाया गया। जांच के नतीजों में मेटाबॉलिज्म में सुधार पाया गया। इंसुलिन का लेवल भी कंट्रोल हो गया। इंसुलिन प्रतिरोधक क्षमता में बदलाव मिला। इन नतीजों ने डॉक्टर्स को भी चौंका डाला। हालांकि सबसे ज्यादा चौंकाने की बारी डॉक्टर राकेश पाठक के लिए रही, जो शुगर के चलते परेशान थे। इलाज के पहले और इलाज के बाद का फर्क उनकी बातों से साफ पता चल रहा है। मेरी डायबिटीज जो थी वो बढ़ी हुई थी। मेरा HbA1c मैंने 27 जुलाई को मैंने टेस्ट कराए थे। 26/7/2022 को मैंने टेस्ट कराए थे, जिसमें मेरा HbA1c 10 आया था। और इसके बाद मैं डॉक्टर संजय काला सर से मिला और उन्होंने मुझे ट्रायल डिराइव्ड स्टेम सेल थेरेपी के बारे में जानकारी दी और उन्होंने मुझसे कहा कि इसके रिजल्ट्स अभी तक इंडिया में कभी इसकी सर्जरी हुई नहीं है, मगर अगर होती है तो आप फर्स्ट व्यक्ति होंगे इंडिया में और इसके रिजल्ट पॉजिटिव आ सकते हैं। तो मैंने सबसे कहा कि सर मैं इसके लिए तैयार। स्टेम सेल थेरेपी से पहले और अब राकेश पाठक की दिनचर्या में बड़ा बदलाव आया है। थेरेपी से पहले राकेश पाठक का ब्लड शुगर लेवल लगातार बढ़ रहा था। दवाएं भी कारगर नहीं हो पा रही थी। स्टेम सेल थेरेपी दिए जाने से पहले वो सुबह 10 किलोमीटर टहलते थे और उनकी खाली पेट सुबह की ब्लड शुगर 185 थी। खाने के 2 घंटे बाद की ब्लड शुगर 375 थी और HbA1c 9.8 थी। अब वो केवल 1 किलोमीटर टहलते हैं। मंगलवार की जांच में खाली पेट शुगर 87, खाने के 2 घंटे बाद 109 और HbA1c 8.0 निकली। असल में HbA1c 3 महीने का औसत शुगर लेवल होता है। दवा आधी हो जाने और टहलना इतना कम होने के बाद भी इतने अच्छे परिणाम मिले। हालांकि नतीजों का ये मतलब कतई नहीं कि डॉक्टर पाठक को किसी भी तरह की छूट दी गई हो। अभी वो अगले 6 महीने तक डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। इस बीच उनके भीतर के बदलावों पर नजर रखा जाएगा और अगर सब कुछ सही रहा तो फिर थेरेपी का दूसरा चरण पूरा किया जाएगा। फिलहाल इन नतीजों से ये तो तय है कि स्टेम सेल थेरेपी से शुगर का इलाज किया जा सकता है और इसके बेहतर नतीजे मिल सकते हैं। लेकिन सच ये भी है कि अभी रिसर्च का विषय ये है कि थेरेपी शुगर की कितनी गंभीर स्थिति तक इलाज करने में सक्षम है। कानपुर से सिमर चावला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में शुगर को लेकर जो इतिहास रचा गया है वो यकीनन करोड़ों लोगों में एक नई उम्मीद जगाने वाला है। दूसरी बीमारियों को सौगात देने वाले शुगर से आजादी की नई क्रांति बन सकती है ये स्टेम सेल थेरेपी। हालांकि डॉक्टर्स का ये कहना है कि इसे लेकर अभी और भी रिसर्च जरूरी है।
छोड़कर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कानपुर ने शुगर पीड़ितों के लिए उम्मीद की जो किरण जगाई है वो यकीनन एक बदलाव का इशारा दे रही है। थेरेपी के नतीजों को लेकर यहाँ के डॉक्टर उत्साहित तो हैं, लेकिन वो किसी हड़बड़ी में नहीं डूबते। उन्हें लगता है कि इसके व्यापक नतीजों के लिए अभी और ज्यादा रिसर्च की जरूरत है। कल्याणपुर के डॉक्टर राकेश पाठक की थेरेपी के बाद जिस तरह से नतीजे मिले हैं, उसने डॉक्टर्स में ये भरोसा बढ़ा दिया है कि शुगर की गंभीर बीमारी से जूझने वालों को इस थेरेपी से राहत दी जा सकती है। तो ये पहला एक्सपेरिमेंटल केस था। एक केस से हम लोग किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते, लेकिन चूंकि इस केस में आज 1 महीना हो चुका है ट्रांसप्लांट किए हुए, हमें जो नतीजे आए हैं बहुत ही उत्साहजनक आए हैं। और लेकिन हमें इसमें भविष्य में काफी रिसर्च करने की आवश्यकता है। लेकिन जो रिजल्ट आए हैं वो उत्साहवर्धक हैं और हो सकता है आने वाले समय में इसमें मॉडिफिकेशन करके या इसमें हम पॉपुलेशन चूज करके किन मरीजों को हमें लगाना है, इसके रिजल्ट जो डायबिटीज हैं उनके लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। हालांकि डॉक्टर काला का मानना है कि किसी भी इलाज की कामयाबी का सबसे बड़ा प्रमाण उसके नतीजे होते हैं। बकौल डॉक्टर काला, इस थेरेपी में उन्हें इसके लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। कुछ भी पहले बोलने से पहले, क्योंकि हम लोग वी नीड अ साइंटिफिक प्रूफ फॉर एनीथिंग, तो हम लोगों ने जो फैट ड्राइव्ड स्टेम सेल्स जो हमारे पेशेंट के पेट से हमने वसा है, जो वसा निकाल करके उससे हमने स्टेम सेल, एक ये बेसिकली एक ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम लोगों ने स्टेम सेल को अल्ट्रासोनिक कैविटेटर होता है उससे अलग करके उसी पेशेंट की बॉडी में हमने उसको इन्फ्यूज किया है। उसमें 2 ml हम लोगों ने आईवी इन्फ्यूज किया और करीब 10 ml हमने आईएम इन्फ्यूज किया। इस थेरेपी के नतीजे भले ही सुखद हों, मरीज को राहत देने वाले हों, लेकिन डॉक्टर काला मानते हैं कि रूटीन में बदलाव करना सही नहीं। यानी कि शुगर के मरीज जिस तरह अपने खान पान का ख्याल रखते हैं, वॉकिंग को रूटीन का हिस्सा बनाते हैं, उससे बचने की बजाय उस पर अमल करते रहने की जरूरत है। कभी एडवाइस नहीं करूंगा। और 2 दिन पहले उनका जन्मदिन था, उस दिन उन्होंने करीब 12 पेस्ट्रीज खाई और उसके 2 घंटे बाद जब शुगर चेक किया गया तो 141 था, पोस्ट प्रेंडिल जो शुगर था। तो ये देख करके भी मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा। हालांकि हम किसी डायबिटिक को एडवाइस नहीं करेंगे कि कोई भी बद परहेजी करे, लेकिन ये एक तरीके से हमारे लिए एक दूसरा उदाहरण हो गया कि इन्होंने मतलब बद परहेजी के बाद भी इनकी शुगर कंट्रोल थी। डॉक्टर काला के मुताबिक अभी डॉक्टर पाठक की इस थेरेपी को लेकर काफी अध्ययन की जरूरत है, ताकि भविष्य के लिहाज से ये तय किया जा सके कि इस थेरेपी का फायदा दूसरे शुगर पीड़ितों को कैसे मिल सकता है और किस तरह के टाइप 1 और टाइप 2 के डायबिटिक रोगियों पर ये थेरेपी कारगर साबित हो सकती है। शुरुआत के अभी, क्योंकि अभी बहुत प्रीमेच्योर, हम किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते। अभी हम इनको अगले आने वाले कई महीने तो ऑब्जर्व करेंगे और अभी हमें कई सारे केसेस करने पड़ेंगे और इसमें डिफरेंट हमें रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंडर हमें देखना पड़ेगा कौन से लोग हैं जिनमें फैट ड्राइव्ड स्टेम सेल इफेक्टिव होगी। टाइप 2 तो है, अब हम लोग टाइप 1 में भी कोशिश करेंगे और जो ऑटोइम्यून है उसमें भी कोशिश करेंगे क्या कॉज होता है इसका। तो जिनमें भी हमें फायदा मिलने की उम्मीद है उसमें हम लोग फिर एक बार जब हमारा रिसर्च पूरी तरह से हो जाएगी आने वाले 2 साल में, तभी हम डेफिनेटली कह पाएंगे कि फैट ड्राइव्ड स्टेम सेल वाकई में फायदेमंद है अथवा नहीं। इतनी सारी बातों के बाद अब आपके मन में भी एक सवाल उठ रहा होगा या उठना चाहिए कि आखिर इस थेरेपी में आने वाला खर्च कितना है, यानी किस कीमत पर शुगर की इस बीमारी से छुटकारा पाने या निजात पाने का रास्ता खुल सकता है। देखिए, लगभग एक्चुअली में ये ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी है और इसमें जो मशीन है, मैंने बताया था अल्ट्रासाउंड कैविटेटर, तो एक आदमी की बॉडी से हमको लगभग 400 ml फैट निकालना पड़ता है। तो जो बहुत स्किनी पेशेंट हैं उनमें हमें करने में बहुत दिक्कत होगी, उसमें नहीं कर सकते हम लोग और इसमें प्लास्टिक सर्जन की आवश्यकता होती है ताकि लाइपोसक्शन से हम फैट निकाल सकें और उस फैट को हम लोग प्रोसेस करते हैं। तो प्रोसेस करने के बाद में हमने 400 ml से करीब लगभग 15 ml स्टेम सेल मिल पाते हैं और एक पेशेंट में 15 ml स्टेम सेल का हम लगभग यूज करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में हम लोग को लगभग 2.5 लाख के राउंड अबाउट खर्चा आता है। स्टेम सेल के जरिए इलाज पहले भी होता रहा है, दूसरी कई बीमारियों में इस थेरेपी का इस्तेमाल किया गया है। अगर 2.5 लाख के खर्च पर यह इलाज कारगर साबित हो रहा है तो इसे मेडिकल साइंस के लिए बड़ी उपलब्धि ही माना जा रहा है।
क्योंकि शुगर और उसके साथ आने वाली बीमारियों के इलाज का खर्च इस कीमत से कहीं ज्यादा है। कानपुर से सिमर चावला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। स्टेम सेल थेरेपी का जिक्र पहली बार नहीं हो रहा। ऐसा भी नहीं है कि इससे पहले ये थेरेपी किसी की नहीं की गई है, लेकिन इसके जरिए दूसरी बीमारियों के इलाज किए जाते रहे। लेकिन ये जरूर सच है कि कोविड में इस थेरेपी के बाद शुगर में इसका इलाज कारगर साबित होने से एक बड़ी उम्मीद जगी है। एक्चुअली में हमारे जो पूरी बॉडी, जब हम भ्रूण अवस्था में होते हैं तो भ्रूण जो डेवलप होता है मदर के पेट में, वो स्टेम सेल से होता है। स्टेम सेल होते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल, यानी कि वो सेल जो किसी भी रंग रूप में बदल सकते हैं। वो लिवर टिश्यू भी बन सकता है, स्किन भी बन सकता है। तो बेसिक स्टेम जिससे हम ओरिजिन हो रहे हैं, बेसिकली आप रूट्स मान सकते हैं, ये वो जड़ें हैं जिससे पूरे शरीर की बुनियाद खड़ी होती है। देखिए, ऐसा है कि हम लोग अभी स्टेम सेल अपनी इन्फेंसी में है, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, तो इसका इस्तेमाल हम लोग बेसिकली उन डिजीज में कर रहे हैं जिनका अभी तक कोई इलाज नहीं है, जो क्यूरेबल नहीं है, जिनका इलाज नहीं है, जैसे कि न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज हैं, आप जैसे ऑटिज्म ले लीजिए, या सेरेब्रल पैल्सी जिनमें बच्चे अपाहिज हो जाते हैं, या क्या कहते हैं मस्कुलर डिस्ट्रोफीज हो गई, और उसके अलावा जो मोटर न्यूरॉन डिजीज हो गई, और अभी हमने रिसेंटली बताया जो बर्जर डिजीज है और पेरिफेरल आर्टरी डिजीज है। इसमें गवर्नमेंट ने अप्रूव भी कर दिया है स्टेम सेल थेरेपी को। इसके अलावा डायबिटीज हमने एक नया टॉपिक पकड़ा है जिसमें अब हम लोग अभी कार्य कर रहे हैं, अभी बहुत कुछ कार्य करना बाकी है। एक्चुअली में ये प्रश्न थोड़ा सा मैं इसमें दो पहलू बताऊंगा। कोविड के बाद अक्सर देखा गया है कि जो कोविड था वेव के बाद में, बिकॉज ऑफ द स्टेरॉइड्स या कोविड की वजह से भी कई लोग जो डायबिटिक नहीं थे वो डायबिटिक हो गए, या स्ट्रेस की वजह से, जो भी रीजन रहा हो, या तो डायरेक्ट इंजरी की वजह से अथवा इनडायरेक्टली ड्रग्स की वजह से। तो ये जो लोग हुए कन्वर्ट हुए हैं, ये भी उसी टाइप 2 डायबिटीज के ही, चूंकि ज्यादातर एडल्ट्स ही हैं, बच्चों में कोविड बहुत कम पाया गया था, तो ये टाइप 2 डायबिटीज में के पेशेंट हैं, तो ये भी स्टेम सेल थेरेपी के दायरे में आते हैं। और एक बात आपको और बता दूं कि जो क्वेश्चन है उससे एक बात और निकल के आई है सामने, कि जो कोविड में जो लंग डैमेजेस हुए हैं, कई लोग जो ठीक से सांस नहीं ले पाते हैं, उसमें भी स्टेम सेल थेरेपी बड़ा अच्छा सफल प्रतीत हो रही है। हमने कुछ केसेस किए हैं जिसमें जो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज या सीओपीडी के पेशेंट्स हैं और जिनमें जो सांस लेने में दिक्कत आ रही है, हमने देखा है कोविड के बाद में जो उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट घट गई है स्टेम सेल थेरेपी के बाद में। लेकिन ये है, हाँ, इसका इफेक्ट एक पर्टिकुलर पीरियड तक ही रहता है, कुछ महीनों तक रहता है, उसके बाद इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। वैसे तो कोई भी बीमारी फिक्र का सबब होती ही है, लेकिन शुगर को लेकर जिस तरह से लोगों की जिंदगी दांव पर लगती है, ये हम कोरोना के दौर में देख चुके हैं। ऐसे में इसका रामबाण इलाज अगर मिलता है तो यकीनन ये मानवता के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट माना जाएगा। मोबाइल और सोशल मीडिया की लत के चलते देर तक जागना, ऑफिस में काम का बोझ, जाम का झंझट और दूसरी जरूरतों की फिक्र, टुकड़ों टुकड़ों में बटी यही टेंशन एक दिन बीमारी की वजह बन जाती है। और फिर एक दिन आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जिनकी सलाह पर आप टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है कि आपको शुगर हो चुका है। अब इस नई टेंशन के साथ जिंदगी यहाँ फिर करवट लेती है। खाने पीने की चीजों से लेकर डेली रूटीन तक आपका बदल जाता है, लेकिन शुगर पीछा नहीं छोड़ती। आप अपने इर्द गिर्द जब लोगों से पूछना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि हर तीसरा आदमी आपको शुगर से पीड़ित मिलता है। ये तल्ख सच्चाई है तेजी से बढ़ते डायबिटिक रोगियों की, जिसमें अब उम्र के पैमाने भी बदलने लगे हैं। बुजुर्गों की बीमारी माने जाने वाली डायबिटीज अब युवाओं को भी शिकार बना रही है। इसे समझना मुश्किल भी नहीं। दुनिया भर के अगर शुगर पीड़ितों की बात की जाए तो 2021 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक एशिया के 3 देश, चीन 140.9 मिलियन मरीजों के साथ पहले पायदान पर है। भारत में शुगर पीड़ितों की संख्या 74.2 मिलियन है, जबकि पड़ोसी पाकिस्तान में 33 मिलियन है। ये आंकड़े 20 से 79 साल की उम्र के लोगों के हैं। हालांकि जापान, अमेरिका जैसे दूसरे देश भी इसकी जद में हैं, लेकिन एशियाई देशों के मुकाबले यहाँ मरीजों की संख्या खासी कम है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन और विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो दुनिया का हर 10वां वयस्क डायबिटीज से पीड़ित है। इनमें से ज्यादातर लोग डायबिटीज के टाइप 2 से पीड़ित हैं। हर साल औसतन 40 लाख लोगों को डायबिटीज के चलते जान गंवानी पड़ती है। 2021 में कोविड के दौर में ये आंकड़ा बढ़कर
67 लाख पहुंच गया था। भारत की अगर बात करें तो 2019 तक भारत में 7 करोड़ 70 लाख डायबिटीज के रोगी रहे, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2030 तक ये आंकड़ा बढ़कर 10 करोड़ पहुंच सकता है। डायबिटीज से पीड़ित लोगों को किडनी, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और अंधापन जैसी समस्याएं हो सकती है। ऐसे में जरूरत है सावधान रहने की और समय पर जांच के साथ जरूरी इलाज करने की। सबसे बेहतर तरीका है जीवन को चिंता मुक्त जिया जाए। क्या होगा इसकी परवाह किए बिना एक बेहतरीन रूटीन को डेली लाइफ का हिस्सा बनाया जाए और जिन चीजों पर आपका वश नहीं उनके बारे में सोचना छोड़ दिया जाए। डायबिटिक को शरीर के बाहर रोकने का सबसे बेहतर तरीका हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।